हर हर महादेव दोस्तों। पूज्य गुरु जी ने शारदीय नवरात्रि के दिनों में करने योग्य कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो उन्होंने आज तक कभी नहीं बताया। प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इन पौधे में चमत्कारी गुण होने के साथ साथ इनमें बहुत से ऐसे औषधीय गुण हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए किया जाता है। साधारण भाषा में हम इन पौधे को पारस पत्थरी के समान कह सकते हैं, क्योंकि इनके छूने मात्र से हमारी गरीबी दूर हो जाती है। और अगर आप इन पौधों की जड़ को नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर ले आते हो और उसका उपयोग हमारे बताए हुए नियम द्वारा कर लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया ही कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, रुपयों पैसों पर करोगे राज। दोस्तों, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन पौधे से जुड़ा एक ऐसा चमत्कारी गुण बताऊंगा, अगर आपने उसे कर लिया तो यह मानिए आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी। आपके घर में धन आने के अवसर बढ़ जाएंगे। घर में इतना धन आएगा कि वह खर्च होने का नाम ही नहीं लेगा। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। पर दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी। और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे, उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करने मात्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार जो नवरात्रि बहुत ही शक्तिशाली होली होने वाली है, क्योंकि इस दिन आप जो भी उपाय करोगे वह कारगर सिद्ध होते हैं और लाभ ही लाभ होता है। नवरात्रि के 9 की 9 दोनों में जो भी यह चमत्कारी पौधा हम आपको बताएंगे, यह सभी पौधे जागृत अवस्था में होते हैं और प्रत्येक पौधे में किसी न किसी देवी देवता विराजमान होते हैं, उनकी शक्ति होती है। दोस्तों, अगर आप इस पौधे की जड़ को घर ले आते हो तो माता दुर्गा के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी से आपको अपार धन सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज हम आपको जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं। उसे अमृत बूटी भी कहते हैं। यूं कहें कि संजीवनी बूटी के समान है, इसलिए इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। ये कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। इसके उपाय इतने चमत्कारी हैं कि अगर आप इन उपायों को जान लेते हो तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, सभी जानकारी हम आपको बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं यह पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण है। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझकर के देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग, धन प्राप्ति के उपाय बताएंगे कि किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। वास्तव में आप इस पौधे को अपने घर के मंदिर में रख देंगे, क्योंकि यह पौधा बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली तमाम शक्तियों से भरा हुआ है। और आपको बता दूं, दिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं ये पौधे। इस पौधे को कई जगह लठजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं, तो खासकर ये जो पौधा है इसे लठजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं, जो कि कांटेदार होते हैं। अगर आप इन बीजों को अपने हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ लगे तो वास्तव में यह भी आपके हाथ में छुप जाएंगे। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। यह अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा
तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है, क्यों यह आज साधारण है, तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ जब हम वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए गए थे। तब हमें वहां पर एक महात्मा मिले थे जो कि अपनी साधना में बैठे हुए थे। तो हमने उनसे इस पौधे के बारे में पूछ लिया था। हमने उनसे पूछा तो हमें यह बताइए आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, इसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, जिससे आप लोग अपामार के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं। तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं, वह भोले भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वह महात्मा वैष्णो देवी के दरबार में मिले थे। उसके बाद वह साधना करने के लिए ही बैठे थे। तो हमने उनसे यह पूछ लिया था। तब उन महात्मा ने हमें बताया कि उनके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी कहा जाता है जो मनुष्य साधना करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है वह इंसान सबसे धनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम है इसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, इस पौधे को लेकर जितनी बातें की जाएं उतना ही कम लगता है। इसे देखने मात्र से भी एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है और यह कोई सामान्य पौधा नहीं है। प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक कथाओं में इसका वर्णन अत्यंत गौरवपूर्ण और दिव्य माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसके मूल में कुछ अमृत की बूंदें गिरी थीं, जिससे यह पौधा न केवल अद्भुत शक्ति से संपन्न हुआ बल्कि इसे अमर भी कहा गया। इस पौधे की उम्र काफी अधिक होती है और आधुनिक युग में भी इसे आसानी से देखा जा सकता है। आयुर्वेदिक विद्या में इसे संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है और इसके अद्भुत गुणों का वर्णन अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, यदि आप इस पौधे का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले नवरात्रि के समय अपने पूजा स्थल पर जाकर इसका अवलोकन करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके मूल को हाथ में लेकर 7 परिक्रमा करना चाहिए और रात में इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से न केवल घर में धन और संपत्ति की वृद्धि होती है बल्कि परिवार में सुख समृद्धि और स्थिरता भी बनी रहती है। आयुर्वेद में इस पौधे के उपयोग के अनेक अद्भुत प्रयोग बताए गए हैं। सबसे पहला और सर्वाधिक प्रचलित प्रयोग इसके मूल का दातुन करना है। पुराने बुजुर्ग और धार्मिक व्यक्ति आज भी इसके मूल का दातुन करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मां गंगा का वास माना जाता है और इसकी जड़ में अमृत की बूंद गिरी थी। अगर किसी के दांत लंबे समय से पीले हैं, उनमें दर्द या किसी प्रकार की समस्या है, तो केवल इसकी जड़ से दातुन करने मात्र से ही समस्या का समाधान संभव है। यह दातुन 15 दिनों तक नियमित करने पर दांतों में मौजूद कीटाणु और बैक्टीरिया को समाप्त कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप दांतों की पीली परत हट जाती है और दांत सफेद, चमकदार और स्वस्थ हो जाते हैं। यह पौधा केवल दांतों के लिए ही लाभकारी नहीं है, इसके अनेक आयुर्वेदिक प्रयोग हैं जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करते हैं। इसके मूल को पीसकर दही या अन्य आहार में मिलाने से अनेक रोगों में राहत मिलती है, जैसे सिर फिस्टुला, पाचन से संबंधित समस्याएं और अन्य पुरानी बीमारियों में इसका सेवन लाभकारी साबित हुआ है। इसके नियमित सेवन से रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और शरीर स्वस्थ बनता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी इसके प्रयोग का उल्लेख मिलता है। प्रसव में विलंब होने पर इसकी जड़ और कुछ अन्य उपायों से प्रसव सहज और शीघ्र हो सकता है। इसके लिए जड़ को लाल कपड़े में बांधकर गर्भवती महिला के पास रखना चाहिए। इस उपाय से बच्चे सुरक्षित और समय पर जन्म लेते हैं, परंतु ध्यान रखना आवश्यक है कि इसका प्रयोग सही विधि और श्रद्धा के साथ किया जाए। इसके अलावा यह पौधा मानसिक शांति, नजर दोष और भूत प्रेत बाधा से भी सुरक्षा प्रदान करता है। घर में नजर दोष या किसी भी प्रकार की बाधा होने पर इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर
धारण करने से सभी नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं बच्चों। और नवविवाहित जोड़ों पर भी इसके प्रयोग से सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। धन, व्यापार और आर्थिक वृद्धि के लिए भी इस पौधे का उपयोग किया जाता है। यदि आप अपने व्यवसाय में वृद्धि चाहते हैं तो इसकी जड़ को शुभ नक्षत्र और दिन में, विशेषकर चैत्र नवरात्रि, रवि पुष्य नक्षत्र या कृतिका नक्षत्र में लाना चाहिए। इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापार स्थल पर रखने से ग्राहकों की संख्या बढ़ती है, व्यापार में तरक्की होती है और आय में वृद्धि होती है। इस उपाय से घर और व्यवसाय में समृद्धि और स्थिरता बनी रहती है। बेरोजगार युवाओं के लिए भी यह उपाय लाभकारी है। यदि कोई व्यक्ति नौकरी प्राप्त करना चाहता है तो इसकी जड़ को शनिवार या रविवार को सुबह सूर्य उदय से पहले लाना चाहिए और सोमवार तथा मंगलवार को इसकी पूजा करनी चाहिए। इसके नियमित प्रयोग से मनोवांछित नौकरी प्राप्त होती है और रोजगार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसके अद्भुत गुणों में सबसे रोचक ये है कि यह पौधा भूत प्रेत, बाधा और नजर दोष से सुरक्षा प्रदान करता है। यदि घर में बच्चों या नवविवाहित जोड़ों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर धारण करने से सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। यह उपाय न केवल सुरक्षा देता है बल्कि मानसिक शांति और परिवार में सुख समृद्धि भी लाता है। इसके अतिरिक्त यह पौधा सामाजिक प्रभाव और आकर्षण में भी सहायक है। यदि किसी सभा या समूह में लोग आपके प्रभाव में आने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास को पीसकर तिलक के रूप में उपयोग करने से लोग आपके अनुरूप कार्य करते हैं और आपके प्रभाव में आ जाते हैं। यह उपाय केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए, अन्यथा इसका दुरुपयोग नकारात्मक परिणाम भी ला सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस पौधे के प्रयोग में श्रद्धा, सही विधि और नियमितता अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल प्रयोग करने मात्र से परिणाम नहीं मिलते बल्कि इसे सही समय, दिन और विधि के अनुसार करना आवश्यक है। इस पौधे के अनेक चमत्कारी गुण हैं जिनका लाभ लेने के लिए इसे धार्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए भी यह पौधा अत्यंत उपयोगी है। इसके प्रयोग से घर और व्यवसाय में स्थिरता आती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। यह पौधा न केवल भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद का प्रतीक है बल्कि इसे विश्व स्तर पर भी सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में देखा जाता है। इसके प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह श्रद्धा, विश्वास और नियमित अभ्यास से ही कारगर साबित होता है। यदि इसे सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो यह जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। यह पौधा न केवल रोगों से मुक्ति देता है बल्कि धन, संपत्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। यह पौधा हर घर में आसानी से उपाय आपके लिए लाभदायक सिद्ध ना हो तो आप स्वतंत्र हैं इस चैनल को अनसब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन दोस्तों, यह उपाय अद्भुत और सिद्ध है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा के साथ अपनाएं। अब मैं आपको एक चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय सिर दर्द, डिप्रेशन, अनिद्रा और अन्य मानसिक समस्याओं के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। अगर किसी को अत्यधिक तनाव या सिर दर्द रहता है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, यह उपाय रामबाण सिद्ध होगा। इस उपाय के लिए आपको एक विशेष जड़ी बूटी की भस्म बनानी होगी और इसे माथे पर लगाना होगा। इस जड़ी बूटी में ऐसी अद्भुत शक्तियां होती हैं जो न केवल सिर दर्द को दूर करती हैं बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है। अगर आप अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो इस उपाय को अपनाएं। व्यापारी वर्ग के लोग जिनका धंधा मंदा चल रहा है या जो अपनी दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें इस उपाय का पालन करना चाहिए। किसी शुभ दिन जैसे रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, दीपावली, होली या कृतिका नक्षत्र में एक विशेष जड़ को लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थान पर रखना चाहिए। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी और आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा। आपकी प्रगति दिन रात बढ़ती जाएगी और भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। अब एक और प्रभावी उपाय की बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है और उसे नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है तो उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको शनिवार या रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले एक विशेष जड़ को लाना होगा। फिर सोमवार और मंगलवार को इस जड़ की विधि पूर्वक पूजा करें और बुधवार को इसे धारण करें। ऐसा करने से आपको मनचाही नौकरी अवश्य मिलेगी। यह उपाय सिद्ध है और इसे एक महान संत ने प्रमाणित किया है। नजर दोष और बुरी शक्तियों से बचने के लिए भी यह जड़ अत्यंत प्रभावी है। यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को बार बार ना लगती है तो इस उपाय को अवश्य करें।
इस जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर शनिवार के दिन धारण करें। इससे किसी भी प्रकार की बड़ी दृष्टि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे। यह उपाय आपको भूत प्रेत बाधाओं से भी बचाएगा और आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। अब मैं आपको एक अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपकी ओर आकर्षित हों और आपकी बातों का पालन करें, तो इस उपाय को अपनाएं। इसके लिए आपको एक विशेष जड़ और सफेद दुर्वा घस को पीसकर एक चमत्कारी तिलक बनाना होगा। इस तिलक को लगाने से जब आप किसी सभा में जाएंगे तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बातों को मानने लगेंगे। यदि आप अपने प्रेम संबंधों को सफल बनाना चाहते हैं तो यह उपाय भी अत्यंत प्रभावशाली है। कई बार ऐसा होता है कि प्रेमी युगल विवाह करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता सहमति नहीं देते। इस स्थिति में आप इस तिलक का उपयोग कर सकते हैं। जब आप इसे लगाकर अपने प्रियजन के माता पिता से मिलेंगे तो वे आपके प्रति स्नेह महसूस करेंगे और विवाह के लिए सहमत हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपसे दूर रहे और आपके प्रभाव से भयभीत हो, तो इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपके शत्रु स्वयं ही आपसे दूर हो जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। यह उपाय अत्यंत शक्तिशाली है और इसे केवल सकारात्मक उद्देश्य के लिए ही उपयोग करें। यह विशेष जड़ी बूटी बहुत ही दुर्लभ होती है, लेकिन भारत में इसके कई स्थानों पर यह आसानी से मिल जाती है। जिन देशों में यह उपलब्ध नहीं है, वहां के लोगों को इसे प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ सकते हैं। महाशिवरात्रि का यह विशेष अवसर 144 वर्षों के बाद आया है और इस दिन किए गए सभी उपाय कई गुना प्रभावशाली होते हैं। इसलिए यदि आप किसी भी उपाय को करना चाहते हैं तो इस विशेष दिन को न चूक। इस दिन की गई साधनाएं अत्यंत सफल होती हैं और आपकी मनोकामनाएं को शीघ्र पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।